फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका, ये आपका आरआरबी रीजनिंग यूथ पब्लिकेशन की नए संस्करण बुक है। और इस वाले बुक में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनका इसमें कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया है। तो आने वाला जो आपका एग्जाम है आरआरबी, एलपी, आरबी, जेई के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर बार रेलवे एग्जाम में आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको एक चैप्टर आपका है इसमें कैलेंडर और घड़ी। कैलेंडर और घड़ी में हमने आपको टाइप 2 तक जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी को हमने कंप्लीट बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट शो करके रख लिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इस वाले बुक से कैलेंडर और घड़ी का टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन देखेंगे। तो जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका टाइप नंबर 3। इसमें आपका सोल्यूशन भी दिया है, लेकिन सोल्यूशन हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक से आपको जल्दी से कैसे आंसर शीट लाना है, वो सब आपको करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 93 से शुरुआत है। ठीक है, ये देखिए 93 से टाइप 3 शुरुआत है, तो इसको आगे बारी बारी से करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चन करने से पहले आपको केवल आपको ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। तो टाइप 3 में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दो फार्मूले क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। जो आपका पहला फार्मूला है, ठीक है, ये केवल आपको दो फार्मूले ही आपको टच करना है। ये दो फार्मूले से टाइप नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका क्या है, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। ठीक है, इसमें आपका m का संबंध किससे है, मिनट से है, और h का संबंध किससे है, घंटे से है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है, थीटा बराबर, यहाँ पर आपको थीटा नहीं, यहाँ पर आपको m इक्वल 2/11, उसके बाद 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही संबंध, m का संबंध किससे, मिनट से, और h का संबंध क्या है, घंटे से है। अभी हम आपको बताएंगे कब आपको ये फार्मूला प्रयोग करना और कब आपको ये फार्मूला प्रयोग करना है। ठीक है, तो केवल आपको ये दो फार्मूले याद करना है। दो फार्मूले से आप टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। टाइप नंबर 4 में जब आएंगे तो उसमें आपका अलग फार्मूला अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको केवल अभी टाइप नंबर 3 में दो फार्मूले ही याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 3 में जो 93 वाला क्वेश्चन है उसको देखिए क्या दिया है, तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पर प्ले हो गया होगा, तो वहाँ से आप देखकर समझिए कि आपका क्वेश्चन क्या दिया है और आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं 93 के क्वेश्चन पे। तो देखिए 93 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयों एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो घड़ी में दो सुइयां होती है, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयां अगर हम देखें, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। कितनी, 22 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी, 22 बार समकोण बनाती हैं। तो 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब आपका कितना हुआ, एक दिन। तो एक दिन में कितना समकोण बनाएंगे, एक दिन में समकोण कितना, 22 × 44 बार समकोण बनाएंगे। तो आपको बताना है कि एक सप्ताह का मतलब किससे हुआ, 7 डेज। एक सप्ताह यानी 7 डेज। तो 7 डेज में आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगे। तो मेरे भाई सीधा सीधा आप 44 × 7 कर देंगे, 7 × 4 = 28 हुआ, 7 × 4 = 28, 2 = 30, 308 बार समकोण बनाएंगे। तो आपका कंप्लीट आंसर शीट क्या हो गया, आप चेक करेंगे तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो विकल्प नंबर डी आपको करेक्ट कर लेना है। तो डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। तो ये 93 का क्वेश्चन हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 94। तो देखिए 94 क्या दिया है। ठीक है, 94 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 94 क्या है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, केवल ये आपके
जो रेलवे संबंधी एग्जाम है उन्हीं के लिए आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि देखने के लिए आपका सभी वनडे एग्जामों के लिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो रेलवे संबंधी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखिए 94 का क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने स्क्रीन पे। 94 देखिए क्या है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि 4:15 PM बजे, 4:15 PM बजे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया है, और 5 PM बजे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आगे क्या कहा है, बजे के बीच की समान घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो थीटा का मान दिया है, आपको दिया है 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपको बताना है कि यहाँ पर क्या बताना है कि समान घड़ी की सुइयां समकोण में कितने बजे समकोण बनाएंगे। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए, 4:39 पर, कि 4:40 पर, तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला टच करना पड़ेगा, ये फार्मूला आप टच करेंगे जो हमने बताया, m = 2/11 30h ± थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो चीज़ें गिवन है वो आपका क्या दिया है, h का मान कितना दिया, 4 दिया है, और जो थीटा दिया वो आपका कितना दिया, 90 डिग्री, ठीक है। तो m इक्वल कितना होगा, 2/11 30h, h का मान 4 है, ± थीटा यानी 90 है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, m = 2/11 हुआ, यहाँ पर 30 4 12 120 ± 90। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस वाला लेकर चलेंगे और एक बार माइनस वाला लेकर चलेंगे। हालांकि आंसर शीट आपका दोनों सही होगा, लेकिन इसमें आपको आंसर शीट केवल एक ही दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर हम प्लस वाला लेकर चलते हैं m इक्वल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखेंगे, तो इधर से 2/11 120 + 90 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो 9 2 11, यानी m इक्वल हम कह सकते हैं 2/11 और गुणे यहाँ पर कितना होगा, 210 हो जाएगा। तो m11 21 दूना 42 420/11, ठीक है। 420/11 यानी अब 420 में आपको 11 से भाग लगा लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 × 33, 11 × 4 44 ज़्यादा हो जाएगा, 11 × 33, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ कितना हुआ, 12, तो 12 में से 3 आप घटाएंगे तो यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर कैंसिल, और ये हमारे पास 0। अब 11 × 2 88, ठीक है, यहाँ पर 2 हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितना हुआ, 38 सही 2/11, इसको कट करेंगे 38 सही 2/11, ये हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये समकोण बनाएगी 4:38 सही 2/11 पर, ये घड़ी की सुइयां वो क्या होंगी, समकोण बनाएंगी इतने बजे, 4:15 PM बजे और 5 PM बजे, ये जो घड़ी की सुइयां 4:38 सही 2/11 पर क्या होंगी, समकोण बनाएंगी। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विकल्प दिया है। अगर ये विकल्प नहीं दिया रहेगा तो आपको माइनस वाला लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको चेक करेंगे तो आपका देखिए सी नंबर का विकल्प इसमें मिल गया है, सी नंबर का विकल्प आपका मिल गया है, तो यही इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 94 वाला भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आगे, आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है उसको आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 94 कंप्लीट, 95 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 95 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया, इसमें कह रहा है कि शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा, ठीक है। आपका टाइमिंग ये दिया है, शाम के 4:52 है, तो आपको घंटे और मिनट की सुइयों का बीच का कोण बताना है, ठीक है। कितना बताना है, शाम के 4:52 पर घंटे और मिनट की सुइयों का बीच का कोण बताना है। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे, दो फार्मूले हमने आपको बताया था, थीटा बराबर 11m/2 - 30h, ये वाला फार्मूला आप इसमें टच करेंगे। तो आप यहाँ पर पहले देख लीजिए कि h का मान कितना दिया, इसमें 4 है, और m का मान कितना दिया, 52 है, ठीक है। तो 11m का मान 52/2 और यहाँ 30h यानी 4 हो जाएगा। थीटा इक्वल, इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना होगा, 2 छक्का 12, 11 छक्का 66, 11 दूना 22 और 6 कितना होगा 28 और 4 12 120।
थीटा में यानी 286 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 हुआ, 8 से 2 जाए 6, यहाँ पर 2 में से 166 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आप विकल्प मिलान करेंगे तो आपका डी नंबर का विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 95 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 96 देखिए क्या दिया है और आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। 96 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा शुरुआत जो सरल से है, इसके बाद क्वेश्चन का लेवल आपका बदलता चला जाएगा। अब देखिए 96 का क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है 96 वाला, कह रहा जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया, शाम के 6:44 पर घंटे और मिनट के सुइयों का बीच का कोण पूछा है। तो आपको करना क्या, वही फार्मूला थीटा बराबर आपका 11m/2 माइनस 30h, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। ठीक है, हमेशा जो आपका कोण आएगा वो आपको पॉजिटिव में ही रखना है। अगर इस फार्मूला लगाएंगे तो निगेटिव अगर आएगा तो उसको आपको प्लस में ही करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर h का मान कितना दिया 6 और m का मान कितना दिया 44, थीटा इक्वल 11m, m का मान कितना 6/2, और यहाँ पर देखिए अच्छा m का मान आपका गलत हुआ, m का मान 44 दिया है और यहाँ पर 30h का मान कितना दिया 6। तो अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करेंगे 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 6 त्रिक 18 यानी 180। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका 2 हुआ और यहाँ 14 में से 8 घटाएंगे, 8 6 14, अब ये एक कैंसिल यानी 62 डिग्री। कुल मिलाकर के थीटा का मान कितना हुआ 62 डिग्री, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप इस वाले भी फार्मूले से लगा सकते हैं जो हमने फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला, m इक्वल 2/11, उसके बाद हमने 30h प्लस माइनस थीटा, इस वाले फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी थीटा का मान पूछा है। और जो इसके पहला वाला क्वेश्चन हमने 95 वाला बताया था, 95 वाला जो क्वेश्चन है इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या है, थीटा निकालना चाहें थीटा निकल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को अगर हम इस वाले पे सेट कर दें तो देखिए आपका सेम टू सेम आंसर आएगा। आपको करके बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका कहा बिल्कुल उसी तरीके से आपको टच करवाना है। देखिए m का मान कितना दिया है 44 है, तो 44 यहाँ पर लिखेंगे 2/11, 30h, h का मान कितना दिया है 6 है, और ये प्लस माइनस थीटा। अब आपको क्या करना है, ये इसे कैंसिल कर दीजिए, 22 हो गया। ठीक है, अब आपको 22 और यहाँ 1/11, 6 त्रिक 18, 180 प्लस माइनस थीटा हुआ, इसमें गुणा करेंगे 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 42, 242 हो गया। और ये हमारे पास 1 से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम वही निकल कर आ जाएगा। अब आपको थीटा बताना है तो 242 में से 180 हटा देंगे तो देख लीजिए आपका वही प्रक्रिया हुआ। 242 में से हमने यहाँ 180 हटाया था तो 62 डिग्री, तो इधर भी आपका 62 डिग्री आ जाएगा। तो आपको दोनों से आप करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक आप फार्मूला टच करके आपको लगा लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसमें कौन सा विकल्प सही है, 62 डिग्री, यानी आपका ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है उसको आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 96 कंप्लीट हुआ, 97 आपके सामने स्क्रीन पे आपका 97 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 97 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि सुबह के 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा। सुबह के कितना दिया है 6:43। ठीक है, 6:43 पर आपको घंटे और मिनट की सुइयों का बीच का कोण निकालना है। फार्मूला थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। ठीक है, अच्छा कब आपको 11m/2 माइनस 30h लगाना है, कब 30h माइनस 11m/2 लगाना है, आपको इसको देख कर ही पता कर लेना है कि अगर मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हालांकि फार्मूला लगाएंगे दोनों आपका करेक्ट है,
लेकिन आपको हमेशा क्या करना, थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए आपको लगाना है। तो हमने 11m/2 इसलिए किया क्योंकि 43 देखिए आपका ये ज़्यादा मिनट है, ठीक है। तो अभी कैंसिल करेंगे तो इसको आप ज़्यादा रखेंगे तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। हालांकि आप लगा सकते हैं बाद में अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ही लिखना है, पॉजिटिव ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो दोनों लगा सकते हैं, दोनों एक ही है आपका फार्मूला है। तो थीटा बराबर कितना हुआ, एम का मान इसमें देख लेंगे 43 है और एच का मान कितना 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 11m, एम का मान देखेंगे 43/2, 30h यानी 6 है। थीटा यहाँ पर 11×3 = 43, 11×3 कितना होगा 33 होगा, 11×4 = 44 और 3 आपका कितना हो जाएगा 44, 3 = 47 और बटे आपका कितना हुआ 2, और यहाँ आपका 6×3 = 18, 180 इसको लगाएंगे। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 473 और यहाँ पर 18 × 2 = 36, 360 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 हुआ, 7 में से 6 1 और 4 में 3 जाए 113/2 कितना हुआ थीटा। अब इसको 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद 2 छक्का 12, एक कैरी पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा 0 होगा, 2 पंचे 10 कितना होगा 56.5 डिग्री, ये थीटा का मान आपका हो गया। तो आपको चेक कर लेना है कि कौन सा आंसर शीट आपका सही है इसमें, तो आपका सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप इस वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं, m/2/11 30h ± थीटा, इस वाले से भी आप लगा लेंगे, ठीक है। अगर लगाएं तो m का मान हमारे पास कितना है 43 है, तो यहाँ रखेंगे 2/11 फार्मूले से 30h, h का मान आपका 6 है ± थीटा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे, 11×3 = 33 हुआ और 3 करी 11×4 = 44, 3 = 47, इधर से आप करेंगे 2 और 6×3 = 18, 180 ± थीटा, ये 473, यहाँ पर 18 × 2 = 36 यानी 360 ± थीटा ये हुआ। आप घटा दीजिए, 473 में से 360 घटाना है और ये आपका थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अभी हमने घटाया 113, अच्छा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी आपका 2 थीटा होगा, ये हमने नहीं किया 2 थीटा, यहाँ भी आपका कितना होगा 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 473 में से 360 घटाएंगे 113, तो थीटा इक्वल 113 बटे कितना हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे 56.5 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूले से आप टच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आपको आंसर शीट मिलने वाला है। अब 97 कंप्लीट हुआ, 98 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं 98 का क्वेश्चन क्या दिया है। तो 98 वाला देखिए क्वेश्चन आपसे, 98 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। तो 98 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया इसमें। तो आपका इसमें दिया है कि जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान कितना होगा। शाम को 5:49 पर आपको बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना बन रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको केवल आपको ये देखना है कि यहाँ पर h का मान कितना है 5 है और m का मान कितना दिया आपका 49 है। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला हमने आपको क्या बताया, थीटा बराबर 11m/2 - 30h, ठीक है। तो थीटा इक्वल 11m, m का मान 49/2 करेंगे माइनस 30h, h का मान कितना 5, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको सरल कर देंगे 11×9 = 99 और 11×4 = 44 और 44 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 53, 539 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 15 = 150। अब आपको करना क्या है, थीटा इक्वल 539 और इसमें करेंगे 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी आपका 300 में कितना होगा 2, थीटा इक्वल कितना 539 में से 300 घटा देंगे 239 और बटे 2, कैंसिल करेंगे, थीटा इक्वल 2 के 2 हुआ, ठीक है, 2 के 2, अच्छा 2 के 2 हुआ, ये आपका कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर 2 के 2 हुआ, एक कैरी, अब हमारे पास 2 9 18, 19 में से 18 घटाएंगे 1, पॉइंट बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, तो थीटा का मान कितना हुआ 119.5 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को आप इस वाले फार्मूले पे भी लगा सकते हैं 2/11 30h ± थीटा,
ठीक है, इस वाले फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी आपका करेक्ट आंसर शीट आएगा। ठीक है, 98 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है 99, उसको भी आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने स्क्रीन पे आप इसमें देखेंगे तो इसमें दिया है कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। 8 बजे का तात्पर्य क्या हुआ आपको बता देते हैं, यानी 7:60। ये आपका तरीका हुआ घंटे और मिनट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बजे मतलब 7:60। तो आपको बताना है कि 7:60 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो फार्मूला हमने आपको बता ही दिया, क्या होता है, थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। इसी वाले में रख दीजिए, थीटा इक्वल m का मान कितना है हमारे पास 60 है, यहाँ पर लिख लेते हैं m का मान 60 और h का मान 7। ठीक है, ये और अपान में 2 और 30h, h का मान 7। ठीक है, थीटा इक्वल कितना हुआ, ये हमारे पास 3 11 33 330 और ये 7 21, यानी आपका कितना हुआ 210। तो 330 में से 210 घटाएंगे 120 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका तरीका हुआ 120 डिग्री। आपका 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण बनेगा 120 डिग्री बनेगा। तो आप आंसर शीट का मिलान कर लेंगे तो आपका बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं, 8 बज के आपका क्या है 8 बजे कहाँ है, तो ये मान लीजिए 8 और ये हमारे पास जो मिनट वाली सुई रहेगी वो 12 पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 है 10 है 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे कुल मिनटों की संख्या कितना हो जाएगा 20, क्योंकि क्या होगा 8 4 12 है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, कुल मिनटों की संख्या 20 है। अब आपको ये पता है कि कुल मिनटों की संख्या 20 है, अब आपको घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट रखना है कि जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिनटों की संख्या कितना 20 है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, मिनट वाली सुई की बात हो रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुणे 6 यानी 120 डिग्री बनाएगी। 6 दूना 12 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये आप चाहे इस वाले तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं 100 वाला क्वेश्चन, आप देखिए आपका क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पर देखिए 100 वाला क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, तो आपका दिया क्या है, कह रहा है कि 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या दिया है 6:45 PM। ठीक है, तो फार्मूला आप थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h लगा देंगे। तो यहाँ पर थीटा इक्वल, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो m का मान है वो आपका 45/2 और h का मान 6 है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल 11 × 55 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा 49 495 और बटे 2 यहाँ पर 6 × 18 180। अब आपको करना क्या है, थीटा इक्वल क्या करना है 495 और माइनस 18 दूना 36 360 और बटे 2। थीटा इक्वल 495 में से 360 घटा देंगे 5 हुआ, 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका 3, 4 में से 3 1 बटे 2 हुआ। थीटा इक्वल 135/2 कैंसिल कर लेंगे। तो अब हमारे पास आंसर शीट क्या कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 हुआ। ठीक है, 1 कैरी 2 × 7 = 14, 1 कैरी बचा, पॉइंट बढ़ाएंगे 2 × 5 = 10 यानी 67.5 डिग्री ये आपका आंसर शीट हो गया। तो ये आपका आंसर शीट हुआ 67.5 डिग्री आपका आंसर शीट हो गया। यानी 100 का विकल्प आप चेक कर लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है।
सी नंबर का विकल्प सही है। अब इसी क्वेश्चन को आप इस वाले फार्मूले भी लगा सकते हैं जो हमने फार्मूला बताया था, दो फार्मूले बताया था, m/2/11 30h प्लस माइनस थीटा। इस वाले फार्मूले से भी आप लगाएंगे तो आपका आंसर शीट यही आने वाला है जो आपका किताब में इसी वाले फार्मूले से करके दिया है। चलिए अब 100 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका 101 वाला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है 101। चलिए इसको रब करते हैं। 101 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच होगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आपका पूछा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे कहीं न कहीं आपका ये रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 101 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया और आपसे क्या पूछा। कह रहा घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण कितना होगा। कितना दिया है 2:41, ठीक है, PM पर। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको नोट रखना है कि H का मान 2 है और M का मान कितना है 41 है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो हमने आपको बताया फार्मूला क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 30h 11m/2 माइनस 30h, ठीक है। 30h माइनस 11m/2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको निगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। 11 गुणे m यानी 41/2, 30h, h का मान 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 की 11 चौक 44 और एक आपका कितना हो जाएगा 45, 451/2। यहाँ पर 30 दूना 60। अब इसको कैंसिल करेंगे, 451 माइनस 60 दूना 120/2। तो थीटा इक्वल कितना होगा, 451 में से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हुआ, 5 में से 2 जाए 3 और 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 3। 331/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 के 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 165.5 डिग्री ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है 101 में, तो आपका सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर शीट आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन 102 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखिए क्या दिया है। 102 क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखिए क्या दिया और आपसे क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दो सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी। 4 बजे और 5 बजे के बीच, 4 बजे और 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दो सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगे। तो आपको करना क्या, इसमें फार्मूला आपको क्या लगाना है, m बराबर, हमने आपको बताया था m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ये फार्मूला आपको टच करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको m का मान निकालना है, थीटा का मान 90 डिग्री आपका दिया ही है, ठीक है, और जो h का मान ये 4 दिया है, ठीक है। तो m इक्वल 2/11 30h यानी 4 प्लस माइनस थीटा यानी 90 डिग्री ये दिया है। अब आपको क्या करना है, m इक्वल 2/11 4 12 120 प्लस माइनस 90 डिग्री, m इक्वल, अब आपको करना क्या है 2/11 120 में से 90 को हटा देना है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम प्लस लेकर चलते हैं, एक बार माइनस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइनस पहले लेकर चलें तो देख लेते हैं m इक्वल यहाँ पर 2/11 जैसे वैसे, उसके बाद 120 में से 90 घटाएंगे तो 9 3 12 यानी 30, m इक्वल 60/11 ये हुआ, ठीक है। तो देखेंगे कि 60/11 इसमें दिया है कि नहीं, तो आप चेक करेंगे तो पहला विकल्प मिल जाएगा। तो आपका आंसर शीट क्या होगा, 4:60 पर ये घड़ी की जो 4 बजे और 5 बजे जो इसका टाइमिंग है, इस समय ये समकोण बनाएंगी, ठीक है। 4 बजकर यानी कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं कब समकोण बनाएंगी। तो आपका आंसर शीट क्या होगा, 4:60 पर
ये जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो समकोण बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको 102 नंबर का क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये रहा है आपका 102 नंबर का क्वेश्चन हुआ और इसका हमने सॉल्यूशन करके बताया। ठीक है, तो आप आंसर शीट का भी मिलान करेंगे। अब देखिए, अगर आप प्लस वाला लेकर चलते हैं तो आपका आंसर शीट क्या होता है, प्लस लेकर चलते हैं तो 120 प्लस 90 होता, यानी 2/11। 120 प्लस 90 यानी 210 हो जाता, और 21 दूना 42 420/11 होता। इसको हम कैंसिल करते 38 सही 2/11 मिनट होता है, यानी 4:38 सही 2/11 मिनट होता है, जो कि इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा वही विकल्प का चुनाव करना है जो चीज़ें दिया हो। इसमें चारों विकल्प में जो आपका दिया हो, तो आप एक बार प्लस लेकर चेक कर लेंगे, एक बार माइनस वाला लेकर चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो माइनस वाले पर आपको आंसर शीट मिल गया। ठीक है, तो ए नंबर का विकल्प आपका ये करेक्ट हुआ। आपको इसको नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं 103 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। 103 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच है, आप उसको देखिए क्या दिया है। और ये क्वेश्चन आपका, तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर टच हो जा रहे हैं, तो वहां से आप सारे क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए अब आते हैं आगे, जो है उसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है आपका, यानी 103 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। कह रहा है कि 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया थीटा इक्वल 30h माइनस 11m/2 का प्रयोग करेंगे, या हमने आपको बताया थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h का प्रयोग करेंगे। तो जो चीजें आपको है इसमें वो आपको देख लेना है। तो देखिए h का मान कितना दिया 7 है, हावर घंटे, और मिनट का जो संबंध है वो आपका 20 है, 20 दिया है। तो अब आपको करना क्या है, थीटा इक्वल 30h, h का मान कितना है 7, और 11mm का मान कितना 20/2। तो थीटा इक्वल कितना होगा 7 × 21 210, ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 11 दहा में 110। तो थीटा का मान 210 में से 110 घटा देंगे तो हमारे पास यानी 100 डिग्री, ये आंसर शीट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व कर। 4 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, कह रहा है कि शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। ठीक है, 6:51 पर घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण बताना है। तो थीटा बराबर 11m/2 माइनस क्या लगाएंगे 30h। तो आपको करना क्या है, थीटा इक्वल 11m/51/2 30h, यानी आपका 6। थीटा इक्वल 11 के 11 11 × 5 = 55 और 1 56, 561/2 180। अब आपको करना क्या है, थीटा इक्वल 561 माइनस 18 दूना 36 360 और बटे 2। अब यहाँ पर आपको 561 में से 360 घटा देना है तो 1 हो जाएगा, 0 हुआ, और 5 में 3 2 201/2। थीटा इक्वल कैंसिल करेंगे 2 के 2, या तो 2 दहाम 20 हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो 1 0 और फिर उसके बाद 2 पंचे 10, यानी 100.5 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, 104 का भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो 2 से 1/2 करेंगे तो 100.5 आपका आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 105 वाला देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा। 105 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, सभी क्वेश्चन आपको देखिए बारी बारी से स्क्रीन पर लग रहे हैं, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका दिया है 105। 6:25 PM पर घंटे मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो है आपको फार्मूला क्या लगाना है, थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। तो थीटा इक्वल कितना होगा 11m यानी 25/2। 30h की बात करें तो h आपका कितना 6 है, क्योंकि देखिए
यहाँ पर m का मान कितना था 25 था और h का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 11 पच्चीस 55 हुआ, 11 दूना 22 और 5 27 होगा 275/2, इधर से 6 त्रिक 18 180। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल 275 माइनस 18 दूना 36 360/2। तो थीटा इक्वल 360 में से 275 घटाएंगे तो आपका कितना होगा -82/5। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा -42.5 ये हो जाएगा। अब माइनस में आपको नहीं लिखना है, प्लस में ही लिखना है, तो 42.5 आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा 42.5। आपको आंसर शीट भी मिलान कर लेना है। तो अच्छा ये गलत हुआ आपका, क्योंकि 5 ये होगा 85 होगा। ठीक है, ये आपका गलत हुआ 85, तो यहाँ पर 85 हुआ तो ये 42.5 ये आपका होगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए अब इसके बाद आते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन। आप देखेंगे स्क्रीन पे आपका 106 नंबर का क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या पूछा है। तो देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। एक सौ 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 106 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको फार्मूला क्या लगा, थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। तो थीटा इक्वल 11m, m का मान 12 है अपान 2 और यहाँ पर माइनस 30h यानी 2। तो थीटा इक्वल 2 छक्का 12, 11 छक्के 66 माइनस 30 दूना 60। तो 66 में से 60 घटाएंगे यानी 6 डिग्री। तो 6 डिग्री आपका आंसर शीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका 107 वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। तो 107 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, उसको देखिए आपका क्या दिया है और क्या पूछा है। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 107 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि घड़ी में 3:52 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटा कोण कौन सा होगा। 3:52 पर पूछा है। तो थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देख लेना है थीटा इक्वल m का मान 52/2, 30h, h का मान 3। तो थीटा इक्वल 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना होगा 2 छक्के 12, 11 छक्के 66 और 11 दूना 22, 6 कितना होगा 28। 286 में से 30 तिहाई आपका कितना होगा 90। अब ये घटा देंगे तो 286 में से 90 को घटा देना है 286 और ये 96 और यहाँ पर 9 यानी 196 डिग्री। क्या इतना आंसर शीट दिया है? अगर इतना आंसर शीट नहीं दिया है तो ये 180 डिग्री से अधिक है। तो थीटा का मान 360 में से 196 हटा देंगे तो 10 में से 6 जा 4 और यहाँ से हमारे पास बचेगा कितना 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 6 15, तो हमारे पास 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 164 डिग्री ये आपका दिया होगा, 164 डिग्री दिया होगा या तो आपका 196 दिया होगा। तो आप देख लीजिए, तो ये आपका ये नहीं दिया 164 डिग्री यानी सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपका थीटा बराबर 196 नहीं दिया है तो इसका मतलब ये 180 डिग्री से अधिक है, तो आपको 360 में से घटाना पड़ेगा। तो 360 में से घटा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर शीट आ जाएगा। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिए क्या दिया है। 108 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के लेवल किस तरीके से आपका दिया है। चलिए अब आते हैं वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे क्या दिया है।
कह रहा है कि दोपहर 12:23 घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई द्वारा बनाए दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा। 12:23 की बात कहा है, ठीक है। घंटे और मिनट के बीच बनाए गए कोणों की माप निकालनी है। तो फार्मूला आप क्या लगाएं, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, या आप 11m/2 माइनस 30h कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इक्वल h का मान 12 है और 11m यानी 23/2। थीटा इक्वल 12 36 360 माइनस 11 33 11 दूना 22 और 3 25/2। तो अब आपको सॉल्व करना है इसको बढ़ा करके। तो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना होगा, 36 दूना 42 420 हुआ, सॉरी 36 दूना आपका 72 720 माइनस 253 और बटे कितना होगा 2। तो थीटा इक्वल 720 में से 253 घटाएंगे तो 10 में से 3 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 11, तो 11 में से 5 यानी 6 हुआ। और यहाँ पर हमारे पास बचा कितना, 6 में से 2 जाए 4, 467 बटे आपका 2। तो थीटा बराबर, इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर शीट क्या होगा, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, 233.5 डिग्री। क्या ये आपका आंसर शीट है। थीटा का मान अगर ये नहीं दिया होगा तो 180 डिग्री से अधिक है, इसको आपको घटा कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, 360 में से 360 डिग्री में से 233.5 आपको हटा देना। तो 5 इधर हुआ, 9 में से 3 7, अच्छा 9 में से 3 है तो 6 होगा, ठीक है। और उसके बाद 5 में 3 जाए 2 और यहाँ पर 126.5 डिग्री, ये आपका आंसर शीट सही हो जाएगा। अब आपको थीटा का मान देख लेना है कौन सा विकल्प सही है, तो बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 108 वाला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया, 109 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 आपका क्या दिया है। 109 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 3:25 घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण पूछा है। तो आपको करना क्या, फार्मूला आपको पता ही है कि थीटा इक्वल क्या होता है, 11m/2 और उसके बाद माइनस 30h। तो आपको करना क्या, थीटा इक्वल m का मान 25/2, h का मान 3। तो आपको क्या करना, थीटा इक्वल 11×5 = 55 और 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 275/2 और 30 तिहाई 90, ये हुआ। अब आपको करना क्या है कि थीटा इक्वल 275 में से 9 दूना 18 180 आपको हटा देना बटे 2, तो आपका कितना हो जाएगा 5 इधर हुआ और इधर से हमारे पास कितना बचा 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ 95/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, 47.5 डिग्री आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें आप देखेंगे तो डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। चलिए अब आते हैं 109 के आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, 109 के आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे 110 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 110, तो आप देखेंगे कह रहा है कि रात के 10:15 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण की माप ज्ञात करना है। रात के 10:15, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको घंटे मिनट के बीच का आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो फार्मूला थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2 या 11m/2 माइनस 30h ये होता है। तो आपको पहले यहाँ पर घंटे का तो आपको पता ही है कि h का मान कितना दिया 10 दिया है, लेकिन आपको 15 मिनट 18 सेकेंड, तो ये 15 मिनट 18 सेकेंड जो है इसको हम 18 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 + 18/60 हो जाएगा, 2 9 18, ये हमारे पास 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 3 दाम 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दाम में 150
और ये 153 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे बटे 10। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास ये हमारे पास मिनट निकल कर आ गया। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल 30h, h का मान 10, 11m, m का मान 153 बटे 10 गुणे 2। तो अब हमारे पास थीटा इक्वल 300 और इधर से हमारे पास कितना हो जाएगा 11 3 33 और 11 5 55 और 3 कितना हो जाएगा 58 ये होगा। ठीक है, 11 के 11 और 11 और 5 कितना होगा 16, 1683 बटे 20 ये हुआ। ठीक है, अब इसमें कर लेंगे तो थीटा इक्वल यानी आपका 6000 ये हो जाएगा माइनस 1683 और बटे कितना होगा 20। अब हटा देंगे 6000 में से 1683 आपको हटा देना है। तो कितना 10 में से 3 जाए 7, यहाँ 9 में से 8 जाए 1, 9 में से 6 जाए 3 और ये हमारे पास कितना बचा 5 में से 1 जाए 4। ठीक है, तो 43 17 बटे आपका 20 ये बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना ये चीज़ें आपका बचा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ से 43 17 में अगर आप 20 से भाग लगाएंगे तो आपका आंसर शीट। ठीक है, तो आपको भाग लगाना है। ठीक है, 43 17 में 43 17 बटे 20 करेंगे तो आपका जो आंसर शीट निकल कर आएगा 215.85 डिग्री ये आएगा। तो आप अगर देखेंगे यही आपका आंसर शीट दिया है या ना देकर इसको ना देकर आपको क्या होगा कि क्योंकि ये 180 डिग्री से अधिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 360 में से 215.85 घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कितना 360 में से 218.85 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 144.15 ये आंसर शीट आपका आएगा। तो आप चेक कर लेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आते हैं 111 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो देखिए 111 क्या दिया है। वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें। कह रहा है कि 2:10 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया बृहद कोण कितना होगा। तो आपको पहले क्या करना है, थीटा का फार्मूला 30h माइनस 11m/2 ये होता है। तो पहले यहाँ पर h का मान पता है 2 है, लेकिन आपको 10:15 यानी ये आपका तो 10 मिनट पूरा हो गया, लेकिन ये सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं 15/60 हो जाएगा। तो 10 5 यहीं 15 इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 के 5 यानी 12। अब हमारे पास 3 चौके 12, 10 सही 1/4, 10 चौके 40, 41 बटे कितना हो जाएगा 4। यानी हम कह सकते हैं कि 30h का मान 2, 11m का मान 41/4 और ये आपका 2 फार्मूले से 30 दूना 60 हुआ। इधर से 11 के कितना होगा आपका 11 के 11 और 11 चौक 44 और 44 1 45, 451/4 दूना 8। अब इसको करेंगे 8 6 48, 480 में से 451 आपको घटा लेना है तो कितना हो जाएगा 10 में से 1 9 और इधर से 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये कट जाए 29/8। 29/8 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 3.625 डिग्री ये आएगा। ठीक है, अब आपको बृहद कोण बताना है। तो बृहद कोण के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बृहद कोण। तो बृहद कोण के लिए आपको क्या करना है 360 में से 3.625 घटा देना है। तो घटाएंगे तो 356.375 आपका ये आंसर शीट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ये सॉल्व करना है। 111 कंप्लीट हुआ तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ये ए नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। अब आते हैं 112 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। देखिए 112 के क्वेश्चन आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 112 लगाते हैं, इसको रब कर देते हैं।
का 112 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है कि दोपहर के 1:10:24, 1:10:24, ठीक है, घंटे और मिनट के बीच द्वारा बनाए गए बृहद कोण बताना है। तो फार्मूला थीटा बराबर 30h-11m/2 लगा देंगे। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि h का मान कितना दिया है 1, लेकिन 10 मिनट और ये कितना दिया है 24 सेकेंड है। तो आपको सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेना है 24/60। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 15 में 50, 15 में 50 और 52, 52 बट्टे कितना हुआ 5। तो यहाँ पर 30h का मान 1 है, 11m 52/5 और गुणे 2। इसको कैसे करें, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, थीटा 30 माइनस 11 छक्का 66, 11 दूना 22 और 6 28, 286/5। इधर से करेंगे तो हमारे पास 15 150 होगा और माइनस 286 और बटे में 5 होगा। अब घटा देंगे तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, तो 286 यानी 6 आपका इधर हुआ और 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 3 और 2 में से 136/5, 136/5 को कैंसिल कर लीजिए, 5 दूना 10 हुआ, ठीक है, 5 दूना 10, 3 बचा यहाँ, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 27.5 डिग्री। अब बृहद कोण पूछा है, बृहद कोण, तो 360 में से 27.5 आपको घटा देना है तो कितना 352.80 आपका ये करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हुआ 112। अब आते हैं 113 वाला, देख लीजिए 113 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। एक 113 वाला क्वेश्चन देखिए, एक 113 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। तो आपका इसमें दिया है कि 8:15 घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटा कोण बताइए। तो कितना दिया इसमें 8:15। तो आपको करना क्या है कि जो फार्मूला होता है अभी हमने आपको बताया कि थीटा बराबर 30h-11m/2। तो थीटा 30h का मान 8 और 11m यानी 15/2। तो थीटा 8 त्रिक 24, 240, 11 पचे 55 और 11 की 11 पचे 55 हुआ और 11 5 कितना 16, 165/2। तो थीटा इक्वल 24 दूना 48, 480 में से 165 घटा दीजिए बटे 2। अब हमारे पास 5 हुआ, 7 में से 6 जाए 1 और यहाँ पर हमारे पास 315/2। अगर इसको इतने पर रखेंगे तभी आंसर शीट है, आंसर शीट सही हो जाएगा। तो डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। 113 कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं आपका 114 वाला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। 114 वाला क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो 114 वाला क्वेश्चन देखिए, करा 2:40 घंटे मिनट के बीच सुइयों का कोण बताना है। तो आपको करना क्या है, 2:40 दिया है तो थीटा बराबर वही 30h-11m/2। तो h का मान 2 और 11m यानी 40/2, कैंसिल करेंगे 20, 30 दूना 60, 11 दूना 22, 220। तो थीटा इक्वल 220 में से 60 घटा दीजिए, 220 में से 20 घटाएंगे 240। अब 200 में से 40 घटा देंगे 160 डिग्री। तो थीटा का मान 160 डिग्री आपका आंसर शीट आएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, 114 का ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है 115। 115 आप देखिए,
क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। एक 115 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है, कह रहा है कि समय, घड़ी के समय कितना दिया है, 10:25 होने पर घड़ी की सुइयों के बीच 10:25, तो घड़ी के घंटे मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालना है और इसमें कहा है कि बृहद कोण भी ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, थीटा बराबर 30h-11m/2 फार्मूला, h का मान 10, 11m या 25/2, 30 में 300, ये 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 5 27/2। अब हमारे पास थीटा का मान 600 - 275/2, तो 600 में से 275 घटा दीजिए तो आपको कितना आंसर शीट प्राप्त होगा, 5, और यहाँ पर 2, 3, 325/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 के 2, 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 162.5। अब बृहद कोण की बात कहा है तो बृहद कोण कितना हो जाएगा, 360 में से 162.5 घटा देंगे तो अब हमारे पास 197.5, ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। 115 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 116। तो आप देखेंगे इसमें दिया कि 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से बड़ा कोण कौन सा होगा, यानी इसमें भी आपको कुल मिलाकर के बृहद कोण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो टाइम है, टाइम आपको लिख लेना है। क्या दिया, 9:30 ठीक है। तो अब आपको हमने बताया था कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 30h - 11m/2, या इसको हम क्या लिखते हैं, 11m/2 - 30h। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए h का मान पता हो गया 9 है, लेकिन आपको m का मान पता है 30 है, लेकिन ये आपका 30 सेकंड में दिया गया है, तो दोनों को मिला लेते हैं, 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 30 ये मिनट है और ये आपका 30 सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग लगाएं, 0 0 3 दूना 6, 30/2, तो इसका कितना होगा, 30 दूना 60 और ये कितना होगा 61/2 मिनट, ये आपका हो गया। तो अब इसको डायरेक्ट फार्मूले में टच करेंगे, तो यहाँ पर थीटा और 30h, h का मतलब 9 और 11m, m का मतलब कितना है 61/2 × 2। ठीक है, तो थीटा इक्वल कितना हुआ, 9 3 27, 270 माइनस कितना हो जाएगा आपका 11 के 11 हुआ। ठीक है, और 11 6 का 66 और 66 और ये कितना हो जाएगा आपका 67 बटे कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब आपको क्या करना, थीटा इक्वल 270 माइनस इसको कैंसिल करेंगे, 671/4 करेंगे तो आपका आंसर शीट 167.75 ये आ जाएगा। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 270 में से 167.75 घटाएंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा 102.25, ये आपका होगा थीटा का मान। लेकिन आपको क्या निकालना है, कह रहा है कि कोणों में से बड़ा कोण कौन सा होगा, तो आपको यानी बड़ा कोण निकालना है। कहने का मतलब आपसे क्या कहा है कि आपको बृहद कोण निकालना है। तो बृहद कोण आप कैसे निकालेंगे, तो 360 में से आपको 102.25 डिग्री हटा देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 257.75 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर शीट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा, आपको चेक कर लेना है कि कौन सा आंसर शीट आपका करेक्ट है इसमें। तो चेक करेंगे तो 257.75 डिग्री यानी डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो है 117 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 आपका क्या दिया है और उसको देखते हैं। तो चलिए 117 वाला क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच प्रातः 6:30 बनने वाली दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान कितना होगा।
तो यहाँ पर जो टाइमिंग दिया है पहले आपको लिख लेना है। टाइमिंग आपका क्या दिया है, 6:30 का टाइमिंग ये आपका दिया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट टाइमिंग दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालना है। तो आपको फार्मूला हमने बताया था, फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल 30h माइनस 11m/2, ये फार्मूला आपका होता है। तो इसी फार्मूले में टच करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे h का मान कितना 6 है, और ये देखिए जो m दिया है वो आपका क्या दिया है, 30 मिनट 30 सेकंड दिया है। तो आपको जो ये 30 सेकंड दिया है उसको आपको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 30 बटे कितना हो जाएगा 60, इसको कैंसिल करें 3 दूना 6, यानी 30 से 1/2 लिख सकते हैं, 61/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं जो m का मान 61/2 है। अब यहाँ पर फार्मूले में डायरेक्ट रखना है, 30h, h का मान कितना है 6 है, 11m, m का मान x/2, यहाँ पर देखिए m का मान 61/2। ठीक है, उसके बाद 2 ये आपका फार्मूले से यहाँ पर 180 ये होगा, और यहाँ पर करेंगे 11 11 11 6 66, और एक आपका कितना होगा 67/4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास देखिए आंसर शीट क्या आएगा, थीटा बराबर 180 माइनस 671/4, अभी हमने करके बताया था, तो 167.75 आया था। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 12.25 ये आपका होगा, कितना होगा 12.25 डिग्री ये आपका होगा घटाने के बाद, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 180 में से 167.75 घटाएंगे, ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, 180 में से आपको घटाना कितना है, यानी 167.75 घटाना है, तो आपका आंसर शीट 12.25 डिग्री आएगा। ये तो आपका थीटा का मान आया, लेकिन आपको क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है, बड़ा कोण निकालना है। तो बड़ा कोण आप कैसे निकालेंगे, 360 में से आपको क्या करना है, 12.25 डिग्री हटा देना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर शीट आएगा 347.75 डिग्री, ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको इस तरीके सॉल्व करना है, आंसर शीट का मिलान कर लेना है। 117 में कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका 118 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखिए। 118 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 118 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है और आपका क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 वाला क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का 118वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया इसमें। तो 118 में जो आपका दिया है, कह रहा है कि 7:22 AM पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई में कितने अंश का कोण दोनों में से छोटा बनाती है। ठीक है, टाइमिंग आपका क्या दिया है, टाइम आपको लिख लेना है 7:22। ठीक है, तो घंटे मिनट की सुइयों का बीच का कोण 30h माइनस 11m/2, ये फार्मूला आप टच करेंगे तो यहाँ 30h, h का मान कितना 7, m का मान कितना 22 और बटे 2। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, थीटा इक्वल 7×21 210, यहाँ पर 11 गुणे 11 करेंगे 121, थीटा का मान कितना 210 में से 121 घटाएंगे 89 डिग्री। तो ये आपका जो आएगा ये आपका कंप्लीट आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर क्वेश्चन नंबर 118 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको 118 से आगे करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।